65,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मन को ढूंढ निकालेगा भारत का यह शिकारी। 800 मीटर समुद्र की गहराई में भी अब कोई नहीं बचेगा। $1 लाख में वो तकनीक जो विदेश में 5 लाख की मिलती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी धमाकेदार रक्षा खबरें जो साबित करती हैं कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। आज हमारे देश की तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि पूरी दुनिया दंग है। जब IIT मद्रास, IIT कानपुर, एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और रिसर्च सेंटर इमारत, ये चारों संस्थान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दुनिया की सबसे घातक माइक्रो मिसाइल बनकर तैयार हो जाती है। यह मिसाइल सीधे 65,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर दुश्मन के किसी भी ड्रोन को धूल चटा सकती है। और यह तो बस शुरुआत है दोस्तों। भारत ने अब क्वांटम रडार और फोटोनिक रडार विकसित कर लिया है जो 95% सटीकता से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है। हमारी नौसेना के लिए एक क्रांतिकारी टॉर्पीडो तैयार हो चुकी है जो 800 मीटर की गहराई में जाकर चीनी पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। तेजस फाइटर जेट अब सुपर तेजस बनने की राह पर है और कोच्चि की एक ड्रोन कंपनी को नेवी की ओर से 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिल चुका है। और इन सबको देखकर कहा जा रहा है कि भारत अब वैश्विक रक्षा महाशक्तियों की कतार में शामिल होने जा रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत की रक्षा तकनीक नए इतिहास रच रही है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जबरदस्त खबर आ रही है IIT मद्रास, IIT कानपुर, एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और रिसर्च सेंटर इमारत की ओर से। इन चारों प्रतिष्ठित संस्थानों ने मिलकर कुछ समय पहले एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया था। बाद में इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां MIL और भारत डायनेमिक्स को भी जोड़ा गया और फिर जो परिणाम निकला वो पूरी तरह से खेल बदल देने वाला है। भारत ने एक 150 किलोमीटर रेंज वाली एक ऐसी माइक्रो मिसाइल तैयार कर ली है जो अपनी श्रेणी में विश्व की सबसे उन्नत मिसाइलों में गिनी जाती है। और अब तो हमने इसमें अपना स्वदेशी रैमजेट म्यूनिशन लगाकर इस मिसाइल की क्षमता को और भी अगले स्तर पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, यह मिसाइल मैक 3.5 की गति से उड़ान भरती है, यानी ध्वनि की रफ्तार से 3.5 गुना तेज। यह 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है और भारतीय सशस्त्र बलों के जवान सीधे धरती से किसी भी दुश्मन के ड्रोन को जो ऊंचाई पर छिपकर जासूसी कर रहे हों मार गिरा सकते हैं। प्रारंभिक चरण में अब 25 प्रोटोटाइप विकसित किए जाएंगे। इनका गहन परीक्षण होगा और उसके बाद 2027 तक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, अगर भारत यही मिसाइल किसी अन्य देश से खरीदता तो इसकी कीमत होती $5 लाख। लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से इसे केवल $1 लाख में बनाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये हमारी नौसेना भी उपयोग करती है और 150 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ साथ ये 5.2 किलो तक का उच्च विस्फोटक अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, ये सूक्ष्म मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी अगली बड़ी खबर DRDO के फोटोनिक रडार और क्वांटम रडार तकनीक को लेकर आई है। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि भारत के पास VHF रडार है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खोजने का दावा करता है। लेकिन इसमें भी कमियां हैं क्योंकि यह रडार तरंगों का उपयोग करता है, चाहे निम्न आवृत्ति हो या उच्च। और शत्रु देशों के फाइटर जेट इतने उन्नत हो चुके हैं कि वे इन तरंगों को सोख लेते हैं और रडार से छिप जाते हैं। लेकिन अब नहीं दोस्तों, अब भारत ने फोटोनिक रडार और क्वांटम रडार तकनीक पर काम करना आरंभ कर दिया है और हाल ही में इसके प्रारूप भी विकसित हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यह तकनीक प्रकाश संवेदनशील है। यह फोटोनिक कणों को एकत्रित करके फिर गीगाहर्ट्ज गति से संकेतों को संसाधित करती है। संकेत से शोर अनुपात के आधार पर यह संपूर्ण प्रणाली संचालित होती है। तो अब शत्रु देश चाहे कितना भी गुप्त क्यों न बने, हम 200 से 300 किलोमीटर दूर से ही उन्हें देख सकते हैं। अति उच्च विभेदन के साथ यह आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जैमिंग रोधी है। शत्रु देश इसे कभी बाधित ही नहीं कर सकता। अभी फिलहाल फोटोनिक रडार के परीक्षण चल रहे हैं और क्वांटम रडार का प्रारूप हम अगले वर्ष 2026 तक बनाकर संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रदर्शित कर देंगे। दोस्तों, चाहे अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हों या चीन के, अब कोई भी हमारे इस रडार से बच नहीं पाएगा। यह भारत की रक्षा तकनीक में
एक क्रांतिकारी कदम है। हमारी अगली रोमांचक खबर सुपर तेजस को लेकर आ रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत सुपर सुखोई का निर्माण कर रहा है, उसी प्रकार अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारा तेजस MK एक गेव फाइटर जेट भी सुपर तेजस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें अस्त्र MK 2 मिसाइल लगाने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह वही मिसाइल है जो वर्तमान में फ्रांस द्वारा निर्मित मीटियोर मिसाइल को सीधी टक्कर दे सकती है। अस्त्र MK 2 की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है और यह किसी भी शत्रु के लक्ष्य को आकाश में ही नष्ट कर देती है। मैक 4 इसकी गति है और 180 किलो इसका पेलोड है। तो सरलता से हम 2 मिसाइलें तो तेजस में लगा ही सकते हैं और इसीलिए बताया जा रहा है कि यह पूरी तरह से खेल बदलने वाला होगा और अब ब्राजील भी इसकी तीव्रता से मांग करने वाला है। दोस्तों, यह भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक का प्रभाव है। हमारी अगली खबर भारत की एक क्रांतिकारी टॉर्पीडो को लेकर आई है। दोस्तों, हाल ही में हमने 600 मीटर की गहराई तक जाने वाली टॉर्पीडो प्रणाली को विकसित किया था, लेकिन चीन की जो आक्रमण पनडुब्बियां हैं वे 700 मीटर की गहराई तक गोता लगा पाती हैं। तो अब इनसे निपटने के लिए भारत ने हाल ही में EHWT यानी इलेक्ट्रॉनिक हेवीवेट टॉर्पीडो विकसित की है, जो 800 मीटर की गहराई तक जा सकती है। अब हर चीनी पनडुब्बी को हम पकड़कर सीधे ध्वस्त कर सकते हैं। सागर की गहराइयों में अब कोई भी शत्रु सुरक्षित नहीं है। हमारी अगली रोचक खबर महाराष्ट्र की ओर से आई है। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र ने एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी करके पूरे भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है और अब इनका लक्ष्य है कि ये गांव-गांव तक इंटरनेट की सेवा पहुंचाए। ग्रामीण समुदायों में जहां सार्वजनिक अवसंरचना काफी कमजोर है, वहां तक यह सेवा पहुंचाई जाएगी। दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर आकांक्षी दर्जलों तक हर स्थान पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब हमारी अत्यंत रोमांचक खबर कोची स्थित ड्रोन कंपनी को लेकर आई है। दोस्तों, फ्यूजलेज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी नौसेना को इतनी पसंद आई कि अब इसे 1 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक अत्यंत विशिष्ट तकनीक है जिसे कहा जाता है दोलन मुक्त प्रक्षेपण। इस प्रकार से स्थिर प्रक्षेपण कर पाना अन्य ड्रोन निर्माताओं के बस की बात नहीं है। इसी तकनीक के बल पर अब यह कंपनी नौसेना की क्षमताओं को अगले स्तर तक ले जाना चाहती है, पहचान, निगरानी और आक्रमण क्षमता के मामले में। और सबसे गर्व की बात, 70% संपूर्ण स्वदेशी सामग्री भारत से ही इसमें ली गई है। नौसैनिक बेड़ों में यह ड्रोन 4 छांद लगा सकता है। यदि हमें पवन फॉर्मों और तेल खनन मंचों की निगरानी करनी हो तो यह अत्यधिक उपयोगी होगा। दोस्तों, यह सिद्ध करता है कि भारत की निजी कंपनियां भी अब विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक विकसित कर रही हैं। और अब हमारी अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण खबर हैदराबाद की एक कंपनी की ओर से आ रही है। दोस्तों, डब्बा डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हैदराबाद स्थित कंपनी है जिसने एक अत्यंत उत्कृष्ट U9 मशीन गन तैयार कर दी है और अब भारत के अर्धसैनिक बलों को यह प्रदान करना आरंभ कर दिया जाएगा। ये 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। उच्च तीव्रता वाले परिदृश्यों में यह अत्यधिक प्रभावी है और इसका भार भी केवल 2.5 किलो है। इसे आसानी से संचालित किया जा सकता है और सबसे उत्कृष्ट बात यह है कि यदि हम इसे अपने ड्रोन में लगाएं तो हमारे ड्रोन वास्तव में अत्यंत घातक हथियार बन जाएंगे। पहले से ही भारत के पास अनेक अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकें उपलब्ध हैं, कॉम्पैक्ट आकार वाली, गुप्त संस्करण, और बस इनका एक बेड़ा तैयार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह भारत की स्वदेशी शस्त्र निर्माण क्षमता का जीवंत प्रमाण है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार रक्षा खबरों की श्रृंखला। क्या आपको लगता है कि भारत अब विश्व की शीर्ष रक्षा शक्तियों में सम्मिलित हो चुका है? जब हमारी सूक्ष्म मिसाइलें 65,000 फीट की ऊंचाई तक प्रहार करती हैं, जब हमारे क्वांटम रडार किसी भी गुप्त लड़ाकू विमान को देख सकते हैं, जब हमारी टॉर्पीडो 800 मीटर की गहराई तक जाकर शत्रु को ध्वस्त कर देती है, तो हर भारतीय का हृदय गर्व से भर जाता है। यह DRDO के वैज्ञानिकों, IIT के शोधकर्ताओं और भारतीय कंपनियों के वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। अपनी राय टिप्पणी में अवश्य बताइए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति, नवीन तकनीकों और ऐसी ही जबरदस्त रक्षा खबरों में रुचि है, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के चिन्ह को दबा दें ताकि आप हमारा अगला वीडियो कभी चूके नहीं।
हम निरंतर भारत की रक्षा शक्ति, नई तकनीकों और ऐसी ही रोमांचक जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।